अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर का। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे पहले कंप्यूटर के लेक्चर यूनिट 2 हो चुके हैं और आज हमारा 3rd यूनिट है, यूनिट नंबर 3, और उसका नेम है स्प्रेडशीट इन एक्सेल। और स्प्रेडशीट है क्या, ये मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे जो कंप्यूटर्स पे वर्क करते होंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम बहुत सारा काम करते हैं। इसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और हम उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आज इसका इंट्रोडक्शन जो है स्प्रेडशीट इन एक्सेल। तो आज आप लोग ये जानेंगे कि ये है क्या और इसमें हम वर्क कैसे करते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो जैसे ही आप लोग स्कूल आएंगे, ज्वाइन करेंगे स्कूल, तो फिर हम लैब में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। और इसमें फिर आपको जो चीज़ें अभी से डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन जिसको जो फिर समझ नहीं आएगी तो वो प्रैक्टिकल जब वर्क होगा फिर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सेल का पता चल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रेडशीट इन एक्सेल। तो ये है क्या, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम करते हैं और इसमें मल्टीपल काम होता है। और इसके अलावा हम स्प्रेडशीट में आप अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें। और इसका पर्पस क्या है स्प्रेडशीट का? इसका पर्पस ये है कि हम इसको बहुत सारे फील्ड में हम इसको यूज करते हैं, अकाउंटिंग में, बजटिंग में, साइंटिफिक जो है साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो ये इसका पर्पस है। और हम स्टोर डाटा इसमें कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और मल्टीपल जो भी कैलकुलेशंस होती है वो हम इसमें करते हैं। अब मैं आपको बता दूं स्प्रेडशीट इन एक्सेल ये आपने कितना करना है, ये आपने ओनली स्प्रेडशीट का जहां पे स्प्रेडशीट एक्सेल की है डेफिनेशन वहां से आपने लेके डिलीटेड, मॉडिफाइड एंड डिलीटेड फ्रॉम इट, बस जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन इतनी करनी है। नेक्स्ट इसका पर्पस है। पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट, ये इसके पैराग्राफ है। फर्स्ट ये पैराग्राफ करने के बाद आपने यहाँ फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं जहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू, तो आपने फर्स्ट 2 जो उसकी हैं स्टोर एंड मेंटेन डाटा इन टेबुलर फॉर्म और मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डाटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। तो ये आपने 2 लाइन्स यहाँ तक आपने सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन करना है, पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेल। इसका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सेल और एक्सेल कहाँ यूज होता है। बेसिकली जब हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, तो एक्सेल पे जब हम काम करते हैं, एक्सेल एक वर्कशीट है जिसपे हम उस पे काम कर रहे होते हैं और ये प्रोफेशनल लेवल पे यूज होती है एक्सेल, जो कि यूज कैलकुलेशन डाटा के लिए यूज होती है। इसके बाद है वर्कबुक और वर्कशीट। इसमें डिफरेंस भी आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ डायग्राम बनी हुई है ये। तो अगर हमारे पास ये एक वर्कशीट एक्सेल है तो हम जितना ही इसमें जितने ज्यादा पेजेस होंगे, जिसमें ज्यादा डाटा, अगर 100 हम डाटा इसमें पुट करते हैं तो उसमें जितनी वर्कशीट यूज होंगी तो वो हमारे पास पेजेस होंगे, पेजेस पे काम होगा, ज्यादा पेजेस पे काम होगा तो ये वर्कबुक होगी। लेकिन अगर वर्कशीट है हमारे पास, ये हमारे पास एक सिंगल वर्कशीट है एक्सेल की, तो ये सिंगल जो पेज होगा वो वर्कशीट होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा वर्कबुक और वर्कशीट का। वर्कबुक कंसिस्ट इन मैनी पेजेस और वर्कशीट ओनली कंसिस्ट अ सिंगल पेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। तो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है 8। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन जो एक्सेल का है ये टॉप होता है, टॉप लेफ्ट पे होता है और इसके एक साइन बना होता है। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है एक साइन, ये मल्टीपल कलर्स में होता है, तो ये ऑफिस बटन होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप एक्सेल वर्कशीट को, आप सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे टॉप पे जो बटन है ऑफिस बटन, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें मेन्यू अपीयर होगा। तो वहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको प्रोग्राम सेव करना है, आपने डिलीट करना है, कॉपी करना है, जैसे कि आपने इसको करना है तो यहाँ पे मेन्यूज अपीयर होंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस जो है वहाँ पे मिलेगी ऑप्शंस की, तो वहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार है, इसमें क्या होगा, क्विक एक्सेस जो टूलबार है इसमें एक इस तरह के साइन बना होगा। ये साइन होता है सेव के लिए और ये दोनों जो साइन है ये है अंडो एंड डिटो। ये होता है कि दोनों साइन आपने लेफ्ट एंड राइट जब मूव
मूव करना होता है तो इसके लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल बार। तो टाइटल बार में जैसे कि नेम से टाइटल, तो किसी भी कोई भी टाइटल है, अगर हम वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो उसमें जो वर्कशीट होती है उसमें सबसे पहले एक पेज ओपन होता है। उसमें काम करने से पहले वहां पे खुद ब खुद ही टाइटल आ जाता है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट। तो इस पे जैसे ही आप आगे काम करेंगे इसका नेम होगा, इसके टाइटल बार में इसका नेम होगा बुक वन। और जो है ये एक्सेल में बुक वन के नेम से ही इसका टाइटल बार ओपन होता है, लेकिन वर्ड जो है वर्ड की जो एप्लीकेशन होती है उसमें डॉम के नेम से ये शीट्स होती हैं, तो इसलिए इनका माइक्रोसॉफ्ट का बुक वन टाइटल है। आपने इसको करना कितना ऑफिस बटन जो है ये भी आपने फर्स्ट पैराग्राफ करना है, जहां पे आता है कैश ऑन फिगर वहां आपने कट कर देना, बाकी आपने कंप्लीट करना है। क्विक एक्सेस टूलबार भी आप कंप्लीट करेंगे, ऐड ऑन फिगर को आपने कट करना है, टाइटल बार भी आप कंप्लीट करेंगे। और टाइटल बार के साथ ही दो बटन होते हैं जहां पे मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है और क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए हमारे पास इस तरह क्लोज होता है और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के लिए हमारे पास ये जो साइन होते हैं। ये भी टाइटल बार भी आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिबन। तो इसमें यहाँ पे आपके पास एक्सेल वर्कशीट पर क्विक एक्सेस टूलबार के साथ ही उसके नीचे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वहां पे लिखा होता है होम पेज, लेआउट, व्यू, चार्ट्स, तो वो 7 होते हैं, रिबन 7 होते हैं। आगे ये भी मैनी ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। अगर इसमें इसका मकसद ये है कि जैसे अगर आपने होम पे आपने क्लिक किया है तो वहां और सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। पेज लेआउट पे करेंगे और ज्यादा आपको मल्टीपल चॉइसेस नजर आएंगे, मेन्यू अपीयर होगा। और फॉर्मूला भी करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चार्ट भी करेंगे तो अगर हमने किसी भी हमारे पास कोई भी परसेंटेज है, हमने किसी चीज की परसेंटेज निकाली हो तो उसमें हम चार्ट ग्राफ के जरिए भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रिबन आप कंप्लीट करेंगे इसका, जहां पे आएगा एज ऑन फिगर वहां पे आपसे उसको उतनी सी लाइन को आप कट करेंगे। नेम बॉक्स है, तो नेम बॉक्स यहाँ पे एक वर्कशीट मैंने बनाई है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये छोटा सा ये एक सेल होता है, इसमें अगर मैं आप किसी भी स्टूडेंट का नेम एंटर करती हूँ, अली एंटर कर दिया, तो यहाँ पे जहां मैंने अली एंटर किया है तो ये एक नेम बॉक्स होगा। जहां पे एंट्रीज हमने एंटर करी है वहां एक जो नेम बॉक्स हमने अगर A1 हम यूज कर रहे हैं एज ए नेम बॉक्स तो ये हमारे पास नेम बॉक्स होगा। इसकी डेफिनेशन भी आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वर्कशीट। डॉक्यूमेंट वर्कशीट वही होती है जो एक MS एक्सेल की वर्कशीट है, उस पे हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास डॉक्यूमेंट वर्कशीट की है। वो बनी होती है कॉलम्स एंड रो से, कॉलम्स एंड रो से डॉक्यूमेंट वर्कशीट बनी होती है। अब बात ये है कि कॉलम एंड रो क्या है। कॉलम एंड रोज हमारे पास ये लाइंस हैं, ये वाली जो लाइंस हैं ये वर्टिकल जो लाइंस है ये शो करती है कॉलम्स को, और ये जो है ये शो कर रही है हॉरिजॉन्टली, ये शो कर रही है हमारे पास रोज। तो ये कॉलम और रो से मिलकर डॉक्यूमेंट वर्कशीट बनती है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट वर्कशीट है। शीट टैग्स जितनी ज्यादा हम काम करेंगे, जितना ज्यादा हमारे पास वर्क होगा, जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी, तो जितनी शीट उसमें इस्तेमाल होती है वो हमारे पास शीट टैग्स होंगे। तो ये है कैसे नंबर फर्स्ट लॉन्ग है आपका। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वर्कशीट जो है ये आप स्टूडेंट्स करेंगे, कॉलम इज कॉल्ड एज सेल, फर्स्ट 4 लाइंस एंड 5 हाफ लाइन। फर्स्ट 4 लाइन डॉक्यूमेंट वर्कशीट का आपने आंसर करना है, फर्स्ट 4 लाइन एंड 5 हाफ लाइन। इसके बाद जो शीट टैग्स है, शीट टैग्स में आपने ओनली इसका आंसर आपने करना है 3 लाइन, फर्स्ट 3 लाइंस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा। MS एक्सेल वर्कशीट है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट के बेसिक एलिमेंट्स कितने हैं। अब हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडोज के 8 कंपोनेंट्स हैं। ऑफिस बटन है, क्विक एक्सेस टूलबार है, टाइटल है, नेम बॉक्स है, डॉक्यूमेंट वर्कशीट है, शीट टैग्स है, फॉर्मूला बार है। तो फॉर्मूला बार जो है उसमें हम फॉर्मूला राइट करते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो वो हम
ये जो है यहाँ पे ये सेल है, तो एक्टिव सेल क्या होगा? एक्टिव सेल उसको कहते हैं जब हम इन सब सेल्स में से किसी एक सेल को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके राउंड ब्लैक बॉर्डर होता है, उसको एक्टिव सेल कहते हैं। तो सेल और सेल एक्टिव हो, तो आप इसको समझ गए होंगे कि सेल क्या है और एक्टिव सेल क्या है। सेल कॉलम और रो से मिलकर बनता है, इसको हम सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल वो होते हैं जिसको आप सिलेक्ट करें किसी भी नेम को, या जैसे कि A1 है, यहाँ पे A1, तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, इसको हमने जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर लाइन आ जाएगी, ये एक्टिव सेल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव सेल की बात है सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस वो होता है जहां पे नेम्स वगैरह लिखे हो, स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, या स्टूडेंट्स के नेम ना हो, एम्प्लॉयज के हो या बुक्स के नेम हो, तो वहां पे जब उन सब बुक्स के नेम वगैरह होंगे, अगर कोई भी हम किसी एक बुक को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो उसका, अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी A3 सिलेक्ट करूंगी, तो ये हमारे पास A1 या A3, तो ये हमारे पास सेल एड्रेस होगा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो ये सेल एड्रेस है। यहाँ पे वर्कशीट में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने A1 यहाँ पे लिख दिया A1, तो A1 यहाँ पे हमारे पास सेल एड्रेस होगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है A1 में मैंने ओनली सेल नेम लिखा होगा। या अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ A2, तो A2 भी हमारे पास सेल एड्रेस होगा। जी, सेल एड्रेस की आपने डेफिनेशन जो है कंप्लीट करेंगे, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। सेल रेंज नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल रेंज की। सेल रेंज क्या है? यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि इस वर्कशीट में बहुत ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, ये तो ये सेल रेंज है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट A1 2, जी हमारे पास है B2 to D3, तो ये D3 तक मैंने इन सेल्स को यहाँ से लेके B2 से लेके D3 तक मैंने इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो ये हमारे पास सेल रेंज है। इसमें जितना भी डाटा होगा तो वो हमारे पास सेल रेंज आएगा। तो सेल रेंज की भी डेफिनेशन आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डाटा मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे डाटा को आप जैसे कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, तो इसकी शॉर्ट जो है डेफिनेशन वो आप ओनली 2 लाइंस की करेंगे। और इसके बाद ऑटो फिलिंग डाटा है, कि बेसिकली ऑटो फिलिंग डाटा वो होता है जो सीक्वेंस को शो करता है। सीक्वेंस कैसे शो करता है? हमने अगर सेल रेंज लिया है, तो सेल रेंज में यहाँ पे हमारे पास अगर डाटा है 46, यहाँ 47 ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर जो है बिल्कुल कॉर्नर साइड पर होंगे, तो ये सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस में ऑटो फिलिंग डाटा जो है इस सीक्वेंस को जाहिर करता है। एंडिंग फॉर्मूला, तो आपने मैथ करते होंगे, तो मैथ में एक इक्वेशन है जो कि आप उसको यूज करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन के साथ आप उसका आंसर भी लेते जाएंगे, उसको सॉल्व भी करते जाएंगे। तो एंडिंग फॉर्मूला एक्सेल वर्कशीट में भी जब भी आपने कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी आपने करना है, तो सबसे पहले जो आपके पास आप साइन को शो करेंगे वो होगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 28 प्लस 29। ये हमारे पास है, ये फॉर्मूला है, तो इसके थ्रू ही हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। कोई भी हमने फॉर्मूला करना है तो सबसे पहले इज इक्वल टू आएगा, और उसके बाद हम कोई भी आपने मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, माइनस करना है, आगे को आप लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं। थर्ड लॉ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें फॉर्मूला एंड फंक्शंस है। फॉर्मूला एंड फंक्शंस क्यों यूज होते हैं? किसी भी हमने कोई सम प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने ऐड करना है, माइनस करना है, हमने उसको पावर लेनी है, तो उन सब के लिए फॉर्मूला यूज होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो थर्ड लॉ क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, फंक्शंस और फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो है सम, प्रोडक्ट, पावर, एवरेज, मैक्स और वन। सम किस लिए यूज होते हैं? सम यूज होता है ऐड करने के लिए, और यहाँ पे इसकी आप एग्जांपल जरूर
सम ब्रैकेट B5 B9। तो जी B5 में सबसे पहले हम B और B5 में हमने लिख दिया 67 और जी 67। उसके बाद हम 6 में 7 में हम ले आएंगे 3 प्लस 2 7 8 और 9। जी हमने यहाँ तक लिखे जाने हैं B5 से B9 तक। तो उतने ही हमारे पास कॉलम्स रोज होंगे। तो वहां पे हम यहाँ पे B5 से हमारी ये काउंटिंग स्टार्ट हुई है और 0 और 1। अब इनको जैसे ही हमने इनको प्लस किया तो इसका आंसर जो हमें शो होगा जी, इसका आंसर है 73। तो वो 10 है, वो B10 में इसका आंसर हमें शो होगा। यहाँ पे टॉप पे B10 लिखा होगा। तो इस तरह का आपने प्रोसीजर करना है। आगे यहाँ जितने भी फॉर्मूलाज हैं तो ये इसी तरह आपने यहाँ पे जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है और यहाँ पे आप एंटर करेंगे और खुद ब खुद उसका आंसर जो है वो B10 उसके नेक्स्ट सेल में उसका आंसर शो होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे मीन है मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई में आपने कॉमा जरूर लगाना है। अगर यहाँ पे कॉमा नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं होगा और यहाँ कंप्यूटर खुद भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इसी तरह आपने यहाँ भी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर B1 और B2 आएगा। तो प्रोडक्ट में ये मल्टीप्लाई करना होगा जी। ये हमारे पास है B1 B2। तो इसके यहाँ पे सम की जगह पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट जी। प्रो लिख दिया। B1 और 2 में B1 में हमारे पास है 3 और B2 में हमारे पास जी B2 में 3 है और B1 में 4 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 12 और इसका आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा B3। इसी तरह आप नेक्स्ट भी आगे करते जाएंगे। जैसे हमारे पास पावर है, एवरेज है। नेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा तरीकाकार चेंज हो गया है। पावर में सबसे पहले यहाँ पे पावर है तो यहाँ एक्सपोनेंट नहीं लेना। एक्सपोनेंट भी होता है ये वाला। ये एक्सपोनेंट जो है कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, ये स्पेशली कंप्यूटर में अगर आपने यहाँ 2 और इसकी पावर 2 होगी तो इसको कंप्यूटर नहीं करेगा। इसको क्या करेगा 2 का अगर हमने एक्सपोनेंट 2 लिया है तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह पावर में हमारे पास पावर है, पावर में 5 और 3 है। तो जैसे ही पावर कैलकुलेशन यहाँ पे लिखेंगे तो खुद ब खुद इसका आंसर हमें नेक्स्ट हमें मिल जाएगा। एवरेज है, लेकिन आपने एग्जांपल इसके लिखना नहीं भूलनी। एवरेज में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास टोटल नंबर्स यहाँ पे है B5 to B9 जी, हम इन नंबर्स को ले लेते हैं। पहले हम एवरेज निकालने के लिए हम सम करेंगे। सम मतलब हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे। आंसर हमारा आया 73। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद नंबर्स हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 और 5। तो 5 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 73 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर जो है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। 5 पे डिवाइड करने के बाद इस तरह एवरेज निकालते हैं। मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो कौन सी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A1 E1। तो A1 से यहाँ पे मैंने लिख दिया 48 58 88 60 70। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 88 जी। तो 88 जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे हम B2 में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 88। नेक्स्ट ये है मिनिमम। तो इसकी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा स्मॉल वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो हमारे पास है 48। तो 48 हमने उसको फाइंड आउट किया है A3 में। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ आ जाएगा A3।
जी 48 सबसे ज्यादा सबसे स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने 48 राइट कर दिया है। ये हमारे पास फॉर्मूला फंक्शंस हैं और इसका आपको एक्सेल में समझ आती होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आए कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है तो वहाँ पे आप एक्सेल में जाके ये फंक्शंस भी देख सकते हैं, फॉर्मूला बार। तो ये चीज जो पीछे हमने ऑफिस बटन में कंपोनेंट्स में की थी, तो ये हमारे पास ये वाली जो चीज है ये है फॉर्मूला बार। जी और ये हमारे लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। लॉन्ग भी और शॉर्ट भी कुछ करवा दिए हैं। होप सो कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गई होगी। और इसके अलावा आप सब ने इसको इन्हीं लेक्चर्स को फॉलो करना है और इसी के थ्रू आपने अपना काम कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।